आप लोग का हार्दिक स्वागत और बधाई। पिछले 3 दिनों में हम देखे हैं करीब करीब 22 से 23 सोशल मीडिया के चैनल पे 5 से 7 करोड़ व्यूअर मतलब अपना गया है आवाज। 32 से 34 पर कम से कम लगभग गया है मिलियन में, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोगों का प्यार है। अभी बिहार दस्तक है, दस्तक बिहार, इस पर करोड़ों में व्यूअर जाता है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोगों में लोकप्रियता जो है, जो हमारी लड़ाई है वो सार्थक हो रही है। और वो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं अपने 97% कम्युनिटी के लिए, मेजॉरिटी के लिए, वो सार्थक है। देश में अजीब अजीब घटनाएं चल रही हैं। नवंबर में आप लोगों को, हालांकि तबीयत अस्वस्थ थे हम, हाँ देख रहे होंगे सारा स्टाफ सब छुट्टी पे है, लेकिन आपातकाल में आप लोग आ गए, जानकारी हुआ। अभी लखीसराय की तरफ से आए हैं। अगले नवंबर में हम बैकवर्ड बचाओ, बैकवर्ड स्वाभिमान संकल्प यात्रा पे हम निकल रहे हैं। बैकवर्ड स्वाभिमान संकल्प यात्रा पे हम निकल रहे हैं और ये हम करीब करीब 72 दिनों के लिए निकल रहे हैं, जिसमें आप सारे तमाम मीडिया बंधु देश के हमारे साथ रहेंगे। हमारा मुख्य मिशन है पटना के अशोका मैदान में सम्राट अशोका का 170 फीट का मूर्ति, बाबा साहब का 130 फीट का मूर्ति, माता फातिमा से 81 फीट का मूर्ति के साथ साथ जितने भी हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के महापुरुष हैं, जो हमारे लिए ईश्वर से बढ़कर के हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, बाबा साहब हो, दशरथ मांझी हो, ललई यादव हो, जगदेव प्रसाद जी हो, वीरांगना फूलन देवी हो, ये तमाम जो अपने महापुरुष हैं, हम अपने महापुरुषों को पटना के अशोका मैदान में बैठा करके अपने पूर्वज का संपत्ति कब्जा करेंगे। वहां पटना में अशोका मैदान है कहां? पटना में अशोका मैदान ही है, जिसको आप लोग गांधी मैदान बोलते हैं, और हम गांधी मैदान उसको नहीं मानते। कैसे? ये ब्राह्मणों का नीति है कि हमारे पूरे बैकवर्ड के इतिहास को खत्म कर करके दबा करके रख दिया, कब्जा कर लिया। लेकिन मोरवंश का बेटा और बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तुम राम मंदिर दिखाओगे और हम अपने बैकवर्ड का महापुरुष बनाएंगे। वो राम को हम नहीं मानते हैं। उसके राम से बेहतर तो, उसके भगवान से बेहतर कहीं ना कहीं हमारा भगवान है, जिन्होंने हमको बैठने का अधिकार दिया। उससे बेहतर कहीं ना कहीं हमारा, उसके सरस्वती से बेहतर हमारी सरस्वती है, माता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख, जिन्होंने शिक्षा के लिए कुर्बानी दी। और आज उनका बदौलत है कि हमारा लड़का जो गला में टाई बना करके लगा करके घूम रहा था, हमारे महापुरुष और हमारे माताओं का देन है। उसके उन लोगों के जो राम है, चाहे जो कृष्ण है, चाहे ब्रह्मा है, अगर ये सृष्टि के मालिक अगर वास्तव में थे तो देश से बाहर इनको कोई क्यों नहीं जानता है। हम इन लोगों को सृष्टि का मालिक नहीं समझते हैं। बिहार में बैकवर्ड का जगदेव प्रसाद के बाद अगर बैकवर्ड का मसीहा कोई है तो आदरणीय लालू यादव जी हैं। हम उनका भी आदमकद प्रतिमा लगाएंगे गांधी मैदान, सॉरी अशोका मैदान में। आप बैकवर्डों का मसीहा बोल रहे हैं, हम लोग चारा चोर कहता है। कौन लोग चारा चोर कह रहा है? पूरा विपक्ष पूरा, मतलब लीगली वो चारा चोर है। अरे लीगली चारा चोर है, लेकिन एक ही केस में ब्राह्मण को जेल, यादव को जेल और ब्राह्मण मिश्रा को जो है बेल होता है, तब चारा चोर नहीं रहते हैं। मान के चलिए कि अगर लालू यादव चारा घोटाला है तो चारा चोर है, हम इस बात को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो भाजपा वाले तो शौचालय घोटाला कर लिए तो क्या वो लैट्रिन खा गए? लैट्रिन चोर कहा जाएगा उन लोग को? उन्हीं के राज में जंगल राज था। अरे जंगल राज कुछ भी नहीं था महाराज। कौन कहता है जंगल राज था?
पूरा रोड उबड़ खाबड़ था, बैकवर्ड शूद्रों को बैठने नहीं दिया जाता था। सत्ता में आए लालू यादव, इन लोगों के अंदर जो है आंतड़ी तक हिल गया, मिर्ची तक लग गया, और उस लालू यादव को बदनाम करने के लिए लोग काम किए। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पूर्वज को कोई गाली दे देगा, गला कबार करके जीभ हाथ में रख देंगे। हम बुद्ध को पूछते हैं तो युद्ध की भी तैयारी करते हैं, चंद्रगुप्त को भी पूछते हैं। लालू यादव को फांसी हो, लेकिन ब्रजेश सिंह जितने भी रेपिस्ट हैं भाजपा के, उन लोगों को फांसी क्यों नहीं हो रहा? उन लोगों को इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जाना, चलिए बढ़िया बात है। अतीक अहमद आतंकवादी था, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेगा, हम भी मानते हैं, लेकिन आप थाने में उसका इनकाउंटर करवा देते हैं। जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हो सकता है तो क्या योगी आदित्यनाथ का कल के डेट में इनकाउंटर नहीं होता है? सत्ता किसी के बाप का बदौलत नहीं, बाप का बपौती नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ का एनकाउंटर क्यों होगा? वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरे प्रदेश तो वो भी तो प्रदेश का एक सांसद था, अगला भी तो प्रदेश का सांसद था। वो आतंकवादी था। अरे आतंकवादी कैसे था? सबसे बड़का आतंकवादी तो योगी आदित्यनाथ है, ब्रजभूषण सिंह है, ब्रिज किशोर सिंह है, उत्तर प्रदेश का हेमंत सिंह सोरेन है, राजा भैया है, जितने तमाम क्रिमिनल है सारे लोगों को हिट लिस्ट करवाइए। तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, हम वंदे मातरम बोले तो आतंकवादी है, अब ये नहीं चलने वाला है। एक गनीमत मनाइए कि सब कुर्सी के चटुकार जगह है देश में। हमारी सहानुभूति अतीक अहमद के साथ नहीं है, लेकिन कोर्ट सजा देती उसको। आज ऐसे ही लोग जो है लेकर के देश में द्वेष फैलवाने का काम कर रहे हैं। अभी आज सुने हैं, कल का बयान है, शायद आज ही का बयान है, अररिया में बीजेपी सांसद का बयान, वही बोल रहे हैं, आप ही के बात को हम बोल रहे हैं। अररिया में रहना उसके बाप का है, उसके बाप का है, उसके बाप का है। बोल रहा है कि शादी करने के समय में जाति देखिए, बाकी के लिए हिंदू रहिए, तो उसका बाप का है क्या देश? हमारे बाप का है, चंद्रगुप्त का है, हमारे पास महिषासुर का है। हमारे बाप जो है ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का देश है। भारत में रहना होगा, अररिया में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा, ये नहीं बोलना होगा। लेकिन भारत में इन 2% वालों को रहना होगा तो जय भीम, जय अम्बेडकर और जय ज्योतिबा फूले और जय सम्राट अशोक बोलना होगा। इन लोगों बैकवर्ड के साथ आजकल क्या हो रहा है, पर ये बताइए क्या चीज? अरे भाई क्या नहीं हो रहा है जी? हमारे पास सही हुआ कहां? शुरू से लेकर के आज तक शोषण हुआ, शुरू से लेकर के आज तक हमारी बेटी बहनों का, महिलाओं का जो है शुद्धिकरण हुआ, शुरू से लेकर के आज तक जो है हमारे साथ में जो है आगे मटकी पीछे झाड़ू बांध करके किया। किसी ब्राह्मण को बंद करके रखवाइए, 10 सालों का समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को लगता है आरक्षण आरक्षण, उसके पीछे मटकी और आगे मटकी या पीछे झाड़ू बनवा दीजिए, औकात समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बैकवर्ड बनना। हमारा ही देश में 2% वाला फिरंगी हमको गुलाम बना करके रख दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य रीजन, जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे चटुकार और दलाल हैं, जो मानसिकता से कभी उबर नहीं सकते हैं, जो वर्षों तक हमको गुलाम बना करके रखा। मुसलमान से ही लोगों को, प्रदीप सिंह को मुसलमान हिंदू कहना होगा। आप बेटी का शादी करोगे पूरे मुसलमान से, तब हिंदू नहीं लगता है, तब तुमको हिंदू नहीं मिलता है। मुसल से करो, डोम से करो, चमार से करो। कौन किया अपने बेटे का? अरे कौन नहीं किया है? कौन नहीं किया है? मोहन भगवान से लेकर के पूरे हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, मुसलमान से शादी हुआ कि नहीं हुआ है? यहां मुसलमान यहां का रियल निवासी है, ब्राह्मण विदेशी है। और देश को सुधारना है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को यहां से भगाना पड़ेगा। आरोप लगा रहे हैं। अरे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये है, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए उसका, यहां का है ही नहीं, ब्राह्मण इंडिया का है ही नहीं है। His community, his casteism, not was Indian and not is Indian, not will Indian, न भारतीय था, न भारतीय है और न भारतीय रहेगा कभी। शुरू से बोला जा रहा है कि सारे कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम बना हुआ, तो कैसे बोल सकते हैं कि हिंदू यहाँ का है ही नहीं? अरे हिंदू कहाँ है? हिस उपनिषद में है, हिंदू शब्द रामायण में है, हिंदू शिव भगवत गीता में है, हिंदू शब्द कहीं है, उठा करके देख लीजिए। और जे बरनाधम कैली कुमारा शपथ किरात कोल कलवारा पूज विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उस रामायण महाभारत भगवत गीता को हम आग लगा नहीं देंगे जो हमको वर्षों से गाली दे रहा है गुलाम बना करके। उस रामायण महाभारत और गीता को हम पूजेंगे?
उस रामायण महाभारत गीता और मंदिरों से धंधा ब्राह्मणों का चलता होगा, हम बैकवर्ड कम्युनिटी का नहीं चलता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए हम उसको नहीं मानते। गीता पढ़ने वाले भी बैकवर्डे होते हैं। अरे बैकवर्ड लिखने वाला कौन होता है? ब्राह्मण होता है ना जी। लिखने वाले से ना हमको मतलब है कि पढ़ने वाले से मतलब है। अच्छा, गौतम बुद्ध किस धर्म के थे जब पैदा हुए थे? गौतम धर्म जब थे, आप एक और चौपाई दिखा देंगे, बुद्ध मौर्य को भी गाली दिया गया है कूट कूट करके, मानव धर्म के थे। हाँ, मानव धर्म, बौद्धिस्ट मानव धर्म था, समन्वय था। उस समय कोई न जाति थी न कोई पार्टी थी, सनातन था। सनातन जो आज बोल रहे हैं, सनातन मतलब होता है सत्य, यानी पृथ्वी है जिस पे हम खड़े हैं, ये सनातन है। ये कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। ये सूर्य है जो दिखता है, वो सत्य है, वो सनातन है। क्या आप राम को नहीं मानते हैं? हम क्यों मानेंगे राम को? राम को क्यों मानेंगे? राम क्या किया हमारे लिए? राम किया क्या है हमारे लिए? एक भी उसका जो काम बना दीजिए हमारे लिए, एक भी काम बता दीजिए उसका। लगातार आप राम मंदिर कहीं ना कहीं आप विरोध करते रहे। अरे राम मंदिर का बात नहीं भाई, हम जो गलत चीजें रहेंगे उनकी हमेशा विरोध करेंगे। राम क्या किया है हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए? राम क्या किया है हमारे लिए? राम क्या किया है आपके लिए? जरा बताने का काम करेंगे। लोग अरे भाई, अरे आस्था के गोली मारते हैं हम जी। ओकर मेहरारू का अपहरण हुआ और जा करके और अपने दुश्मन को मारा, इसमें दुनिया का क्या भलाई है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है और उन्हीं से शादी होता है। यही कल्चर हम दिखाएंगे क्या सरस्वती को पूछ करके? यही कल्चर दिखाना है कि जो जन्मी बेटी उसी के साथ जो शादी कर लीजिए, यही कल्चर हम दिखाएंगे। एक भी भगवान बता दीजिए जो अपने मां के पेट से पैदा हुए हो, चाहे कृष्ण हो, राम हो, काली हो, दुर्गा हो, एक भी भगवान आप हमको बता दीजिए जो अपने मां के पेट से पैदा हुआ। भगवान को नहीं मानते? अरे फिर वहां है बात। अब जब हम बोल ही रहे हैं, ये अवतारी पुरुष को नहीं मानते हैं, सृष्टि है, ईश्वर है, ये सत्य है बोले तो। लेकिन ये अवतारी जो पुरुष है, राम कृष्ण काली दुर्गा बजरंगी, क्योंकि मछली के पेट से पैदा हो गया, कोई कान में बीड़ी डालने से हो गया, कोई खीर खाने से हो गया, कोई कुछ से हो गया, कोई कुछ से हो गया, हम इनको भगवान नहीं मानते हैं। स्वाभिमान संकल्प यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने बैकवर्ड का, महापुरुष का के लोगों में जागरूकता पैदा करना, एजुकेशन के प्रति जागरूकता होगा। जब बैकवर्ड के अपने इतिहास के बारे में जानेंगे लोग तो बस हो गया। अपने इतिहास के लोग बारे में जानेंगे तब समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक लोगों में क्रांति आएगी। जब क्रांति आएगी तो 2% वाले यहां गुलाम बन जाएंगे। जैसे आए थे गुलाम बना दिया 98% को, वैसे 2% वाले गुलाम। आप ही खड़े हैं इसके लिए कहीं ना कहीं। अरे हम तो खड़ा रहबे करेंगे ना। आप ही खड़ा है। हाँ तो खड़ा रहेंगे नहीं और कोई साथ में? अरे भाई, अरे कोई खड़ा रहे चाहे नहीं रहे, अकेले रहते हैं, ये दुर्भाग्य है। जगदेव सब देखना चाहता है लेकिन पड़ोसी के घर में, लेकिन रुद्र प्रताप कुशवाहा अपने सीनों में जगदेव को पैदा करता है। अंतर है। काफी दिनों से आप बैकवर्डों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तक आपको कितनी सफलता मिली? बहुत सफलता मिला। सफलता नहीं मिला तो करोड़ों लोग जा कैसे रहे? सफलता नहीं मिला तो 20-25,000 50,000 लोग आ कैसे रहे? सफलता नहीं मिला तो राज्यसभा और एमएलसी का ऑफर करंट रुपया के चलते आ क्यों रहा है? लेकिन हम नहीं जाएंगे। और विरोध मतलब ये नहीं है, लड़ता सब लोग नहीं है, जान लीजिए। कुर्सी के लिए लड़ना अलग की बात है, लेकिन विरोध वही करता है जिनके सीनों में जान होती है। समझे कि नहीं? ये वोट बैंक के लिए है। अरे फिर वही वोट बैंक का क्या मतलब है भाई? वोट बैंक से क्या मतलब है? इसमें वोट बैंक का हम वोट मांग रहे हैं क्या? हम एक बार भी सत्ता में गए हैं क्या? वोट के व्यापारी तो वो लोग हैं जो दलित पर मुतवा देते हैं और फिर हिंदू का नारा लगवा देते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ। सबसे बड़का मजाक है 6,743 जातियों में बांट के करीब 8,000 जातियों में बांटने के बाद वो लोग कहते हैं फिर दोबारा के हिंदुओं एक हो जाओ। अरे जब एक ही करना था तो तुम बांटा क्यों रे भाई सबको? कभी तेली को गाली दे दिया, कभी मुसर को गाली दे दिया, कभी बनिया को गाली दे दिया, कभी अहिर को गाली दे दिया, कभी कोयरी को गाली दे दिया, कभी चमार को गाली दे दिया। डिवाइड एंड रूल का नीति रहा है इन लोग का। और ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ देश में परजीवी बन करके, बाकी इनका जो है देश में कोई योगदान नहीं है। रुद्र जी, हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाते हैं। हिंदुओं का चोला पहन रखे हैं, माथे पे तिलक लगा रखे हैं, हाथ में सूता बांध रखे हैं, भगवान रंग का कपड़ा पहन रखे हैं, आप हिंदुओं के आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए तो हम जानबूझ करके पहन करके, हम जानते थे कि लोग जरूर पूछिएगा आप लोग।
हम बोले ना सनातन, हमारे पूरे कल्चर को खत्म कर दिया ये लोग। किसी के बाप का ये भगवा नहीं है, इस पर लिखा है, उस पर लिखा है कि भगवा हमारा है। भगवा इसलिए है चीवर कलर होता है, और चीवर जो बौद्ध लोग देखे होंगे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग होंगे, बौद्ध भंते जो होते हैं चीवर पहनते हैं। तो हम बौद्धिस्टियन हैं, न हिंदू है न मुसलमान है। आज रियल में अगर देश को सुधारना है, सबसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम वाला देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सबसे कट्टर देश वाला देश हिंदू वाला भारत और नेपाल। चारों का स्थिति आप देख लीजिए, चारों में भूखमरी है। थाईलैंड जब देखिए, देश को न हिंदू का जरूरत है न मुसलमान का जरूरत है। एक मंदिर बनेगा, एक ब्राह्मण पैदा लेगा उसमें पुजारी, जो पखंडवाद को जन्म देगा हिंदू मुस्लिम करा करके, और एक मस्जिद बनेगा अल्लाह के नाम पे, उसमें एक मुल्ला पैदा लेगा जो पखंडवाद को जन्म देगा। यहां देश में मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। पूजा करना रे भाई, अपने घर में आस्था के साथ पूजा कर, मंदिर मस्जिद का नहीं। इस देश में यूनिवर्सिटी का जरूरत है, इस देश में हॉस्पिटल का जरूरत है, इस देश में अनाथालय का जरूरत है, न कि मंदिर मस्जिद का यहां जरूरत है देश में। पाकिस्तान का स्थिति देख लीजिए, भूखे नंगे पड़ा है, कट्टर पूरा हिंदू राष्ट्र है। नेपाल आपके बगल में, हिंदू से ही अगर विकास होना रहता तो हिंग बेचता गली गली घूम के। तो मानसिकता छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज है, आते हैं तो ये हमारा चीवर कलर है, और भगवा हमारा पर्सनल है। आप है कौन? बोल तो रहे बौद्धिस्ट है, हमारा पर्सनल है। आप कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, आप बुद्ध को मानते हैं। हाँ बोलिए। तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, फिर? यहाँ तक कि गूगल भी बताता है हाँ। कि भगवान विष्णु के अवतार थे बुद्ध। क्या चीज? भगवान विष्णु के अवतार थे बुद्ध। अरे भैया, तो रामराज क्यों, तब रामराज ही क्यों, बुद्धराज क्यों नहीं? अगर भगवान विष्णु के अवतार हैं तो रामराज की ही क्यों, बुद्धराज क्यों नहीं? अवतार नहीं है वो पेट से जन्म लिए हैं, महामाया के जन्म, पेट से जन्म लिए भगवान गौतम बुद्ध। और विष्णु भय प्रगट कृपाला वाले हैं। वो ग्रंथ कौन लिखा है जी? गूगल, आप अभी बोले गूगल कौन लिखा है? कल कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है ये गूगल में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। मिलेगा, सुनिए, मिलेगा कब? जब उसको अपलोड किया जाएगा तब। उसी तरीका से ब्राह्मण ने ग्रंथ लिखा, और ब्राह्मण ने ग्रंथ लिख करके के सारे शूद्रों को बेकोडों को बेवकूफ बनाया, और लास्ट में उसमें ऐड कर दिया, एडिट करके हो गया गूगल। रुद्र जी, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुआ, आप मौन धारण किए रखे हैं, लॉरेंस बिश्नोई से आप भी डर गए क्या? वैसा लॉरेंस कौन लॉरेंस बिश्नोई? हम लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं? पप्पू यादव के बयान पे आप क्या कहते हैं, ये बताइए। क्या चीज? पप्पू यादव जो बोले थे, क्या चीज? लॉरेंस बिश्नोई को अगर हम बुड़बक आदमी, हमारे गार्जियन है, उन पर नहीं कमेंट करेंगे। बुड़बक आदमी है, कुकुर बिलाई पर हम लोगों को बयान देना चाहिए। उनके जैसा महान सांसद को, हमारे गार्जियन अभिभावक को, पप्पू यादव को वैसा कुत्ता बिल्ली पर ध्यान देना चाहिए जी। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहने के बावजूद लोगों को, अरे छोड़िए ना। अरे देखा है, जीवन भर तलवार उठाया है, इसका पूरा 7 खानदान तलवार उठाया है। ये लोग सलवार के बल पर राज किया, तलवार के बल पर। सलमान खान डर रहा है। अरे छोड़िए भाई, सलमान खान डरेगा? सलमान खान अपना समझेगा, हम सलमान खान हैं। अब तो तेजस्वी यादव को भी आरोप लगाया जा रहा है कि इनकम घोटाला। अब देखिए, अब तेजस्वी यादव क्या किए? तेजस्वी यादव पर हम नहीं, हम तेजस्वी यादव के हितैषी नहीं है, हम लालू यादव के हितैषी। उन्हीं के तो पुत्र है। उससे क्या मतलब है? उससे एक ही पेड़ में 2 अमरूद होता है, एगो फर करके नीचे जा करके पूजा में चढ़ता है, एगो जो सड़ करके नली में जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? हम तेजस्वी यादव कोई मैटर नहीं है, तेजस्वी यादव को हम नेता नहीं मानते हैं।